ये अगर कर सकते हैं आप बचत भी कर सकते हैं और निशाना लगाने की पूरी ट्रेनिंग भी मिल जाती है। इस तरह से आजकल सिमुलेशन हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। प्रधानमंत्री स्वयं गोली चलाकर दिखा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। डिफेंस एक्सपो 2022 का अनाउंसमेंट हो चुका है। आइए जानते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। डिफेंस एक्सपो होता क्या है? डिफेंस एक्सपो में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती है। उसके पास क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या उस पर काम कर रही है, उसको वो प्रदर्शित करती है। और साथ ही साथ दूसरे देश की कुछ कंपनीज़ भी इसमें हिस्सा लेती हैं और अन्य डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज़ इस एग्जीबिशन में पार्ट लेती हैं। ANI के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक हथियारों से लेकर टैंकों और मिसाइलों के प्रदर्शन की यह योजना अगले साल 11 से 13 मार्च के बीच होगी। डिफेंस एक्सपो हर 2 साल में एक बार होता है। लास्ट टाइम डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 से 9 फरवरी के बीच लखनऊ में हुआ था 2020 में। तब कोविड का ऐसा सच कोई सिनेरियो था नहीं। लास्ट टाइम इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था और 12 लाख से ज़्यादा लोग इसे देखने पहुंचे थे। खास बात यह है कि डिफेंस एक्सपो 2014 से पहले राजधानी दिल्ली में हुआ करता था। जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई थी नरेंद्र मोदी जी के अंडर में, तब से जो डिफेंस एक्सपो है उसका वेन्यू चेंज होता रहता है हर 2 साल में। जैसे कि पहली बार दिल्ली से बाहर ये हुआ था 2016 में, जब उस समय डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर जी थे, तो उन्होंने उस समय वेन्यू गोवा चूज़ किया था। 2018 में जब चेयर पे निर्मला सीतारमण थी तो उन्होंने चेन्नई में हुआ था। 2020 में ये लखनऊ में हुआ था। अब 2022 में ये गांधीनगर में हो रहा है। भारत सरकार रक्षा प्रदर्शनी के रूप में हर 2 साल में डिफेंस एक्सपो और एरो इंडियन शो का आयोजन करती है। लखनऊ डिफेंस एक्सपो के बाद राजनाथ सिंह ने इसको महाकुंभ भी कहा था रक्षा क्षेत्र का, और बहुत सारे विदेशी प्रतिनिधि भी आते हैं इसमें पार्टिसिपेट कर। डिफेंस एक्सपो हर बार कोई ना कोई थीम के आधार पे भी होता है। लास्ट टाइम जो लखनऊ में हुआ था उसमें उसकी थीम ये थी कि इमर्जिंग इंडिया एज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। इंडिया को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे दिखाने की एक योजना थी। पिछली बार के डिफेंस एक्सपो में DPSU डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रक्षा निर्माण कंपनियों ने लगभग 124 से ज़्यादा MOU साइन किए थे। रक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा था कि जो उस समय उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है लगभग 50,000 करोड़ के निवेश से, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इसमें MOU साइन किए गए थे। डिफेंस एक्सपो 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा 36 किलोमीटर रेंज वाली 155 mm की सारंग गन का एक अपग्रेडेड वर्जन भी पेश किया गया था। 100 मीटर रेंज की JVPC अल्फा गन भी थी, 800 मीटर रेंज की लाइट मशीन गन भी थी, और भिन्न बहुत सारे प्रकार के हथियार इसमें प्रदर्शित किए गए थे। और ये डिफेंस एक्सपो इस टाइम में इसलिए भी आ रहा है जब गवर्नमेंट का कहना है कि उनका मेन फोकस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है और इंडिया को टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचाना है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इसकी कोशिश करनी है और इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर मिलिट्री हार्डवेयर के लिए बनाना है। याद होगा आप सभी को कि मई में भारत सरकार ने 108 डिफेंस आइटम्स पे एम्बार्गो लगाया था, जिससे वो उन आइटम्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे बाहर से। ये दिसंबर 2021 से इसका चालू हो जाएगा कि हम इन कुछ 108 आइटम्स को इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस लिस्ट को कहा था पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, और इस पे काम चालू हो गया है। अब सरकार कहती है कि 2021 से 2025 तक लगभग हम इन सारी चीज़ों को खुद से देश में बनाने लगेंगे, अल्टरनेटिव इसका फाइंड कर लेंगे, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे भी एम्बार्गो लगाया जा सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ा था। ये सेकंड सच एज लिस्ट थी। जैसे कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब की वीडियो थी 101 एम्बार्गो डिफेंस लिस्ट, जो भारत सरकार ने निकाली थी उस समय। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2020 में लखनऊ में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसका मोटो यही था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में इंडिया को कैसे लीड करें। ये जो डिफेंस एक्सपो का इनिशिएटिव होता है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इससे इंडिया में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक विश्व स्तर पे पहचान मिलती है। इंडिया बहुत सारे सामान बहुत सारे बाहर के देशों से खरीदता है। अच्छी बात होगी कि वही सारे प्रोडक्ट्स हम उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में ही बनाएं, जिससे यहाँ पे रोज़गार पैदा हो और देश का पैसा देश में ही रहे। तो 2022 का
डिफेंस एक्सपो अब गांधीनगर में होगा। होप सो उस समय कोरोना वायरस ज़्यादा कुछ असर ना कर रहा हो, जिस वजह से आम लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ और देख पाएँ कि इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या और कैसा काम कर रहा है। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का अच्छा प्लान भी है कि अलग अलग शहरों में डिफेंस एक्सपो की आयोजित किया जाए। इस बार देखते हैं कौन कौन से नए नए देश आते हैं, कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें हम देखेंगे, इंटरेस्टली सब चीज़ों को कवर करेंगे। और आपकी क्या राय है डिफेंस एक्सपो के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।